आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से भाजपा सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी। उन्होंने एक किताब लिखी है। ये किताब उन्होंने अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा पर लिखी है, लेकिन अब ये किताब विवादों में आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी की इस किताब में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर कुछ विवादित अंश हैं। साथ ही उन्होंने अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ साजिश रचने का भी जिक्र अपनी किताब में किया है और इसीलिए लोकार्पण से पहले किताब को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद से सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर एक किताब लिखी है। ये किताब विमोचन से पहले ही सुर्खियों में भी है, विवादों में भी है। तमाम लोगों पर टिप्पणी की गई है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। विमोचन का क्या कार्यक्रम है, कब होगा, किसके जरिए किया जाए? लोकार्पण है, उपराष्ट्रपति जी इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी पहला एडिशन 1997 में आया था, फिर उसके बाद उससे मैं विमोचन नहीं करा पाए थे और उसको मैंने फिर रिविज़िट किया। जब कोरोना काल आया तो मैंने उसको पढ़ा, उसमें बहुत संशोधन की आवश्यकता थी, तो मैंने उसमें काफ़ी परिवर्तन करते हुए और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी करवा कर और अब इंग्लिश हिंदी दोनों में हेमवती नंदन बहुगुणा पॉलिटिकल क्रूसेडर और हेमवती नंदन बहुगुणा जनचेतना के संवाहक, इन दो नामों से हिंदी और इंग्लिश में उसका जो है लोकार्पण उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी 4 तारीख को उपराष्ट्रपति भवन दिल्ली से करेंगे। इस किताब में तमाम बातें लिखी हुई हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में हो, डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के बारे में हो, अमिताभ बच्चन जी। ये क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव है या जुटाई हुई सामग्री है इसमें जो कुछ भी लिखा है? नहीं, मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि आपने 4 नाम चुने। देखिए, वो इतिहास 50 वर्षों का है। पिताजी का प्रयागराज आना और राजनीति में जुटना, और ये बात तो सत्य है कि उत्तर प्रदेश के वो बहुत ही ऊंचे कद के नेता हुए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी पहचान बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस किताब में इमरजेंसी के ऊपर बहुत वृत्तांत से लिखा गया है। उस किताब में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भित हमारे संविधान को मद्देनज़र रखते हुए उस युग के नेताओं ने कैसे कैसे अपने टारगेट्स बनाए लाइफ में और कैसे कैसे अपने लक्ष्यों को बनाकर और राष्ट्रभक्ति के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति की, और फिर कैसे जनता पार्टी बनी और टूटी, फिर 10 साल का क्या संघर्ष रहा, और ख़ास तौर से संसदीय लोकतंत्र में जो गढ़वाल का चुनाव है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है और वो एक मील का पत्थर है कि उन्होंने जब पार्टी छोड़ी कांग्रेस अंतिम बार और उसके साथ साथ अपनी सीट भी रिज़ाइन की और स्वतंत्र लड़े, तो वो चुनाव लगभग 1 साल तक चला और एक प्रधानमंत्री ने 34 जनसभाएं एक उपचुनाव में की। देखिए, आप लोग खुद इलाहाबाद लेकर बैठ गए हैं। अब जब वृत्तांत चलेगा 325 पन्ने का, तो उसमें अगर मान लीजिए 10 लाइन किसी एक नेता पर है, तो मैंने इस किताब को बहुत ही समझदारी से लिखा है। मैं प्रत्यक्ष जो हुई हूँ, मैंने प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को देखा है